दोस्तों एलियंस एक बहुत ही मजेदार टॉपिक है जिसके ऊपर जितनी बात की जाए उतनी ज्यादा कम है, क्योंकि इसके ऊपर कई सारे पॉइंट निकल जाते हैं कि उधर देखा गया, इधर देखा गया। यूएफओ की बात कर रहा हूँ, एलियन की बात नहीं कर रहा। एलियन तो दिखा ही नहीं खैर किसी को भी, हाँ लेकिन कई सारी वीडियोस आपने देखी होंगी, उसको भी बर्स्ट किया गया है कि भैया ये इस वक्त में बनाई गई थी। और एक पोस्टमार्टम की भी वीडियो थी, वो आपको बड़े अच्छे तरीके से याद होगा, उसको भी एक्सप्लेन किया गया था कि भैया एक्चुअली में माजरा क्या था। तो एलियन अब तक धरती पर आए हैं या नहीं आए, उसके बारे में यहाँ पर बात करते हैं। देखो हमारा यूनिवर्स बहुत ज़्यादा बड़ा है, इसके अंदर लाइफ ना हो ऐसा हो नहीं सकता। हम ही एक ऐसे प्लेनेट है जिसके ऊपर लाइफ है, पेड़ पौधे हैं, नदियाँ हैं, पहाड़ हैं, ये सारी चीज़ें। लेकिन दूसरे ऐसे प्लेनेट ना हो ऐसा मैं नहीं कहता। ऐसा होगा, ज़रूर होगा, लेकिन हमको अब तक नहीं मिला है, क्योंकि अभी तक हम इतने ज़्यादा टेक्निकली एडवांस नहीं हुए। अगर देखा जाए तो हमें बस 100-150 साल ही हुए होंगे, बल्कि उससे भी कम हुए होंगे, जब हम टेक्नोलॉजी और साइंस के मामले में इतना ज़्यादा आगे निकल चुके कि कई सारी बीमारियों के हमने इलाज ढूंढ लिए। लेकिन अभी भी कई सारी बीमारियों के इलाज हम ढूंढ ही रहे हैं। और अगर प्लेनेट को एक्सप्लोर करने की बात की जाए तो बहुत कम ऐसे प्लेनेट होंगे जिनको हमने एक्सप्लोर किया है, जिसमें से मून ही एक है जिसके ऊपर हम गए हुए हैं। बाकियों पे तो कोशिश की जा रही है, जैसे कि मार्स पे की जा रही है। लेकिन हो सकता है एलियन हमसे टेक्नोलॉजी के मामले में काफ़ी ज़्यादा एडवांस हो सकता है वो बहुत वक्त पहले हमारे यहाँ पे आके झांकियाँ मार चुके हों, कि जब उन्होंने देखा हो कि मतलब डायनासोर वायनासोर के पहले भी कि भैया यहाँ तो कुछ है ही नहीं, यहाँ आने वाने का कोई फ़ायदा भी नहीं है, तो वो किसी और तरफ चले गए। और अगर हम अपनी बात करें कि हम प्लेनेट को एक्सप्लोर कर रहे हैं, कई सारे एक्सो प्लेनेट हमने ढूंढे हैं कि भैया ये अर्थ की तरह लगते हैं, लेकिन हम एक्चुअली में ढूंढते क्या है ना हर प्लेनेट के ऊपर, या तो हम वाटर ढूंढेंगे, क्योंकि वाटर इज इक्वल टू लाइफ। हमें वही प्लेनेट चाहिए जहाँ पर इंसान जाकर रह सके। जैसे कि मार्स के ऊपर देख लो, चांद के ऊपर देख लो, कि वहाँ पर पानी ढूंढ रहे हैं कि हाँ यहाँ पे पानी है तो इंसान यहाँ पर रह सकते हैं, इंसानों को वहाँ पर भेजा जाना चाहिए, तो उसी पे काम चल रहा है। लेकिन इसी के अंदर एक और पॉइंट है जो कि आपने शायद गौर नहीं किया, कि हम ढूंढते हैं सिर्फ पानी, हम एलियंस को नहीं ढूंढते। अब देखो अर्थ को देखा जाए तो अर्थ कुछ इस तरीके का दिखता है, वो तो अब जाके हमारे पास में ऐसी सैटेलाइट हो गई कि हम काफ़ी ज़्यादा जूम करके इसको देख लेते हैं, जबकि हम अर्थ को ऑर्बिट कर रहे हैं काफ़ी ज़्यादा नज़दीक से, और यहाँ पर कई लाइट ईयर्स दूर के हम ग्रह को ढूंढ रहे हैं कि वहाँ पे लाइफ होगी। लेकिन यहाँ पर हम जूम करने के बाद भी कुछ टूटे फूटे पिक्सल्स के साथ में कुछ इस तरीके की इमेजेस देखते हैं कि हाँ भैया यहाँ पे गाड़ी है, वहाँ पर वो है, कोई इंसान की बिंदु बिंदु सी दिख रही होगी, इंसान भी कोई बिंदु की तरह ही दिख रहा है। हाँ अब गूगल अर्थ आ चुका है और 3D व्रीडी के मैप भी आ चुके हैं, जहाँ पर आप 3D व्यू देख सकते हो, जहाँ पर लोगों ने इमेज कैप्चर कर रखी है, जिसकी वजह से आपको दिख जाता है कि यहाँ पे आसपास में इस तरीके का माहौल है। लेकिन ये सारी बातें हम किसी दूसरे प्लेनेट के लिए नहीं कर सकते, क्योंकि उसको हम इतनी ज़्यादा नज़दीक से नहीं देखते। उसकी इमेजेस हमारे लिए कुछ इसी तरीके की रहेंगी, हम उसके अंदर जूम करके अभी तक गए ही नहीं है, और ना उतना जूम हमारे बस की अभी हुआ है, क्योंकि उतनी ज़्यादा कैपेबिलिटी अभी आई नहीं है। सो टेक्निकली अभी हम उतने ज़्यादा स्ट्रांग हुए नहीं हैं कि हम किसी भी प्लेनेट को इस तरीके से देख पाए कि वहाँ पे लाइफ है या फिर नहीं है। हाँ गैस ज़रूर कर सकते हैं कि इतनी लाइट ईयर्स दूर एक प्लेनेट है जो कि अर्थ की तरह दिखता है, क्या पता वहाँ पे लाइफ मौजूद हो। लेकिन वो कैपेबिलिटी जब हमारे पास आएगी उसका भी मालूम चल जाएगा कि हाँ वहाँ पे लाइफ है या फिर नहीं है। लेकिन बात करते हैं इन्वेडर्स के बारे में, इन एक्सप्लोरर्स के बारे में, जिसको हम एलियन कहते हैं, जो कि अपने यूएफओ भेजते हैं। और यूएफओ का मतलब हमें बड़े अच्छे तरीके से मालूम है, अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स, मतलब इसके बारे में हमें मालूम ही नहीं है। लेकिन यूएस मिलिट्री इनको कहती है अनआइडेंटिफाइड एरियल फिनोमिना, क्योंकि इसके बारे में उनको भी कुछ मालूम नहीं होता, और वो देखते हैं तो कह देते हैं कि पता नहीं ये कुछ अजीब सी चीज़ है। लेकिन क्या वो एलियन का यूएफओ है, अभी तक इस बात पे कोई भी कंफर्म नहीं किया गया है। जिस भी जगह पर देखे गए हैं वहाँ पर एग्जैक्टली नहीं कहा जा सकता। कई सारे ऐसे प्लेन देखे हैं जो कि अभी अनवील नहीं किए गए, तो उनका डिज़ाइन देख के भी कई लोग ये बात कह देते हैं। और यूएस गवर्नमेंट ने अब तक एक ही बात कही है कि भैया कोई भी एलियन से लिंक हुआ कोई प्लेन अभी तक नहीं दिखा है। अब देखो आप में से बहुत सारे लोग इस बात पे हाँ करोगे कि एलियन अभी तक धरती पर आए नहीं है, क्योंकि अभी तक हम जिस तरीके से किसी प्लेनेट पे जाते हैं वही तो शायद वो करेंगे। क्यों वो अपनी जान रिस्क में डालेंगे यहाँ आने के लिए? क्योंकि देखो हम जब भी जाते हैं किसी प्लेनेट पे उससे पहले कई सारी चीज़ें देखते हैं। हम पहले अपना ऑर्बिटर भेजते हैं उसको ऑर्बिट करवाने के लिए, जैसे मून को ऑर्बिट करवा दिया, मार्स को ऑर्बिट करवा दिया कि भैया अच्छी तरीके से जांच पड़ताल कर ले। उसके बाद में अपना कोई लैंडर भेजते हैं वहाँ पे,
वो वहाँ पे लैंड करता है, उसकी इमेज देखता है, उसके सैंपल वगैरह लाता है, उसके बारे में जांच करते हैं कि क्या चीज़ है क्या बात नहीं है, और उसके बाद में वहाँ पर भेजा जाता है रोवर, जो कि वहाँ पर घूमता है और वहाँ की इमेज वगैरह देता है कि हाँ यहाँ पर ये चीज़ें मौजूद हैं। इसके बाद में ड्रोन वगैरह की भी बातचीत हो जाती है, जैसे कि आपने देखा होगा नासा ने मार्स के ऊपर भेजा भी और कई सारी इमेज वगैरह दिखाई भी है। तो हम अपनी लाइफ रिस्क में नहीं डालते किसी दूसरे प्लैनेट पे जाने के लिए, और वहाँ जाने के लिए भी हमें 20-30 साल लग जाते हैं, कई सारी चीज़ें करके, कई बार अपने लैंडर वहाँ भेज के, कई बार रॉकेट्स के टेस्ट होते हैं कि वहाँ पर किस तरीके से ये जाएगा, और वहाँ पर पहुँच के जो भी काम करते हैं वो बिना एस्ट्रोनॉट के किए जाते हैं, क्योंकि 100 बार करने के बाद में वो कंफर्म करते हैं कि हाँ भाई अब किसी इंसान की जान रिस्क में डालनी ठीक है, वो रिस्क फ्री रहेगा और हम अपना एस्ट्रोनॉट वहाँ पे भेज पाएंगे। सबसे पहले अगर कोई एलियन एंटर करेगा भी धरती में, तो उससे पहले हमें न्यूज़ यही मिलेगी कि भैया कुछ अर्थ को ऑर्बिट कर रहा है, कोई अजीब सी सैटेलाइट है, कोई अजीब सी चीज़ है, इससे पहले कि वो हमारे एटमॉस्फेयर में घुसें, क्योंकि उससे पहले तो हमें मालूम ही चल जाएगा कि हाँ भाई अर्थ के आसपास कुछ ऐसा हुआ है। इससे एक बात क्लियर हो जाती है कि चलो अगर मालूम चल भी नहीं पाता कि हमारे अर्थ को कोई ऑर्बिट कर रहा है, सीधा वो लैंड कर जाता है, तो वो कोई रोवर भेजेंगे, कोई ड्रोन भेजेंगे, कोई रोबोट भेजेगा, या फिर कोई अपना जानवर ही भेज देंगे कि भाई तू ही निकल के वहाँ पे घूमा। ऐसा नहीं है कि वो सीधा ही अपनी जान रिस्क में डाल देंगे। हाँ अगर बहुत ही ज़्यादा एडवांस हुए तो बात अलग है कि आ जा भाई कर ले मुकाबला। इसका मतलब ये है कि एलियंस पे अभी तक जितनी भी रिसर्च हुई है, जितने भी यूएफओ वगैरह दिखे गए हैं, वो रियल नहीं है, क्योंकि उससे पहले तो वो बाहर ही दिख जाते हैं। जैसे कि जब कोई सैटेलाइट आपस में टकराने को होती है, हमें पहले ही पता चल जाता है कि हाँ भाई ये सैटेलाइट आपस में टकराने वाली हैं। यही वजह है कि एलियन अब तक हमारी धरती के आसपास भी फटके नहीं है, और ना हम किसी और ऐसे प्लेनेट की तरफ देख पाए हैं कि वहाँ पे लाइफ है या नहीं है, क्योंकि उतना ज़्यादा जूम करने की कैपेसिटी अभी हमारे पास नहीं हुई है। फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो के अंदर इतना ही था। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना, और एक और बात हो सकती है कि कोई प्लेनेट ऐसा हो जहाँ पर सिर्फ पेड़ पौधे ही हों और वही हमारे लिए फिर एलियन होंगे। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे कोई हमारे जैसा ही घूम रहा हो, वो होगा एलियन। कोई मच्छर भी हो सकता है और इसी के साथ साथ पेड़ पौधे भी हो सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। अगर इसी तरीके की और वीडियो देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। सब्सक्राइब किया तो बेल का आइकॉन जरूर दबाना, वरना आपको मालूम भी नहीं चलेगा मैंने कोई वीडियो डाली भी है।